तो वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे और वो ये बता रहे थे कि हमने तो बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, कांग्रेस के साथ काम किया है, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन इस तरीके की सरकार और इस तरीके के राजनेताओं के साथ कभी हमने काम नहीं किया और इस तरीके की राजनीति हमने कभी नहीं देखी है। लेकिन आज जो पूरा दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, मैं चाहती हूं उसकी एक बानगी आप यहां से देखें और उसके बाद सारे खास मेहमानों के साथ शुरू करेंगे गूंज। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट की आहुति डाल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज पूरे दिन का सार यही है, दिल्ली की जनता के सामने तीन विकल्प हैं। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को फिर से जनादेश देने का, या 27 साल से दिल्ली विधानसभा में वापसी की राह तलाश रहे बीजेपी को चुनने का, या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने का। दिल्ली की जनता के पास अगले सारे खास मेहमान गूंज में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक तिवारी, क्योंकि अभी वीरेंद्र सचदेवा से हम लोग एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि आप लोग हार के डर से, जबकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 5:02 हो रहे हैं, यानी लगभग 1 घंटा बाकी है अभी और वोटिंग का, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग हार के डर से ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडे हैं और कुछ भी नहीं। रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी को मैं भी सुन रहा था, उनका लहजा बता रहा है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से तिवारा से दिल्ली में हार चुके हैं। देखिए, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, जिस तरीके से डराने धमकाने वालों के खिलाफ बाहर आकर के वोट किया है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और बेहतर दिल्ली के लिए, एक अच्छी दिल्ली के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, अच्छे स्कूल के लिए उन्होंने वोट दिया। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक जीत, आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बड़े जी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा कर गए और आप ये आरोप सेम तरीके का बीजेपी पर लगा रहे हैं। मैं प्रदीप भंडारी से भी अब जरा पूछूं कि एक चीज नहीं रूबिका जी, एक चीज जो कि डर गई है। रूबिका जी बस 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, तिवारी जी बोलिए। रूबिका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मेहनत नहीं किया, उससे ज्यादा मेहनत दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने किया। आज सुबह से देखिए, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे ग्रेटर कैलाश हो, चाहे गोकलपुरी हो, चाहे सीलमपुरी हो, चाहे आदर्श नगर हो, हर जगह पे दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन कहते हैं कि तिवारी जी एक बार ना, ये गलत बात है। कल अरविंद केजरीवाल आकर धन्यवाद दे रहे थे चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग का, और अब आज शाम और वोटिंग खत्म होते होते तक आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने काम किया है, चुनाव आयोग ने काम किया है। या तो आप कहेंगे कि दुरुस्त हुए सारे चुनाव, और अगर आप जीत रहे हैं तो फिर भी दुरुस्त हुए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, मेहनत तो दिल्ली पुलिस ने की है, चुनाव आयोग ने की है, तो ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तिवारी जी, आप इस बात को समझिए। आप खुद एक राजनेता हैं, नई नवेली पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी जरूर है, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे से राजनीति सीख गए हैं। लेकिन अब मैं इस मसले को ओपन कर देती हूँ, डिबेट करती हूँ। प्रदीप भंडारी, आप लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल किया, आरोप लग रहा है। आप चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप लग रहा है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप लोग जिटरी हैं, नर्वस हैं। जवाब दीजिए। रूबिका जी, आप प्रयागराज में हैं और मैं यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हूँ, तो जब आप मुझसे मिलेंगी और हमारे नेताओं से जब आप वापस आकर मिलेंगी, आप ये पाएंगी कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है। हम आम आदमी पार्टी जैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं तैयार कर रहे कि ये जो इनमें अभिषेक तिवारी और आम आदमी पार्टी वाले सुबह से एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ग्राउंड पे जा रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि दिल्ली की जनता एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है और बदलाव का वोट है। इसीलिए पहले से जैसे कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया था, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करके, वोटर लिस्ट को ब्लेम करके, ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है। अब जंगपुरा में मनीष सिसोदिया चोर है वाले नारे अगर दिल्ली की जनता लगा रही है तो उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, कांग्रेस किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष सिसोदिया जंगपुरा की सीट हार रहे हैं, आतिशी कालका जी की सीट हार रही है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं। तो जब इनकी हालत जमानत जब्त होने वाली है, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, और आप लोग सारा दिन बड़ा एक्टिव रहे थे प्रदीप भंडारी। अरे पंकज जी, कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस इस बार बहुत अच्छी हालत में है, आप तो खुद देख रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट होती, इतनी अच्छी हालत उसकी होती, आज महामना को महाकुंभ में महास्नान के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि आज दिल्ली में जो मतदान का महत्व है उसको और बढ़ाने के लिए महाकुंभ का इससे क्या संबंध है? वो संबंध नहीं है, वैसे उनको स्नान करने की क्यों जरूरत पड़ी? अरे अभी 3 हफ्तों से भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के मतदाता को हर झटका दिखा के बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। मैं तेरे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, दोनों ये गा रहे हैं। पंकज जी, आज स्वयंवर हो रहा है। आंकड़े ये बताते हैं पंकज जी कि वो जब जब इस तरीके से आस्था के पद पर गए हैं, आप उनमें 8 में से 6 ऐसे चुनाव थे जो वो बम्पर तौर पर जीती है बीजेपी। तो अगर हार रही होती तो पीएम यहाँ पर क्यों आते? आस्था के पद पे राजस्थान नहीं गए, वो पिछले से पिछले वो 17 घंटे जो गुफा में थे, याद है ना आपको? 303 सीटें आई थी। हाँ, गुफा में भी जब बैठे थे तो वोट खींचने के लिए बैठे थे, उस मकसद से बैठे थे। आस्था की वजह से नहीं बैठे थे। उनको धर्म, धार्मिक रीति रिवाजों और अध्यात्म की याद तब आती है जब वोट पड़ रहे हों। इसीलिए तो 8 में से 6 बार जीते, वरना और मुश्किल हो जाता। पर पंकज जी, ये आरोप तो राहुल गांधी पर लगते हैं कि जनेऊ बाहर उन्होंने निकाला था सिर्फ चुनाव के दौरान। ये आरोप उन पर लगते हैं कि जालीदार टोपी तब पहनते हैं जब चुनाव आ रहे होते हैं। ये आरोप राहुल गांधी पर ज्यादा लगते हैं। सनातन की आस्था, विचारधारा, सनातन की परंपरा, सनातन संस्कृति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप भी जानते ही, वेयर इज इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। राहुल गांधी ने जनेऊ क्या मतदान वाले दिन बाहर निकाला था? राहुल गांधी क्या किसी मतदान वाले दिन गुफा में जाकर तपस्या पर बैठते थे? गुजरात में निकाला था पंकज जी, उसके बाद वापस से जनेऊ नहीं दिखा। स्नान करते पंकज जी, चुनाव के पहले जनेऊ राहुल गांधी जी ने निकाला था, उसके बाद गुजरात चुनाव के बाद एक भी बार जनेऊधारी ब्राह्मण का जनेऊ नहीं दिखा। आप लोग चुनावी हिंदू हैं, इसीलिए आप सब कुछ को चुनाव से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी हैं, तो वो कोई चुनाव की तारीख देखकर नहीं जाते। वो कल भी जाते, आज भी जाते, परसों भी जाते हैं, हमेशा वो भगवान की पूजा करते हैं। अब आपकी सोच में चुनाव आपकी सोच में चुनावी हिंदू डीएनए है, तो आप नहीं समझ सकते। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को इफ्तार के बारे में ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ एक्सपर्ट है। आप लोग सनातन के बारे में ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि सनातन आपके लिए डेंगू, मलेरिया, एड्स है। आप दोनों रुकिए।